और यार ये सब कुछ ना प्लान का हिस्सा होता है। ये सब कुछ फ़ेम हासिल करने के लिए किया जाता है और ये फ़ेम हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक दफ़ा फ़ेम मिल गया, मिशन कंप्लीटेड, उसके बाद कोई बात नहीं होगी। आजकल ऐसी बातें जो है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी जो है वो हो रही हैं रिगार्डिंग द मीनार पाकिस्तान इंसिडेंट, और कहा जा रहा है कि वो जो केस था वो इट्स जस्ट अ प्लान्ड और ये फ़ेम हासिल करने के लिए किया गया था और इसमें कोई रियलिटी नहीं है। चलें हम इस केस को बिल्कुल साइड पे कर देते हैं और बात करते हैं ज़ैनब केस से। ज़ैनब का केस हुआ, उसके अलावा भी आए दिन ख़बरें आती हैं कि जी पाकिस्तान के फ़लाँ शहर में फ़लाँ बच्ची के साथ ज़्यादती हो गई, उसकी लाश जो है कूड़ा करकट से मिली, किसी की लाश नाले में से मिल रही है, बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही है। और यहाँ तक कि पता लगता है कि कब्र से मुर्दा लड़की को निकाल के उसको भी ज़्यादती का निशाना बना दिया गया। तो मेरा ख़्याल है कि वो उनके तो कोई टिकटॉक अकाउंट नहीं है, उनकी तो कोई ड्रेसिंग सेंस भी ऐसी नहीं होगी, वो तो कोई मतलब फॉलोअर्स भी नहीं इंक्रीज़ करना चाहती होंगी। अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई जिसमें जो है एक रिक्शे में बैठी हुई लड़की है, उसके साथ एक लड़का जो है वो एक नाज़ेबा हरकत करता है। क्या उन्होंने भी ये टिकटॉक के फॉलोअर्स इंक्रीज़ करने के लिए किया? क्या वो भी फ़ेम हासिल करना चाहती थी? और मेरा ख्याल है आपका भी जवाब यही होगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, वो नहीं ऐसा करना चाहती थी। लेकिन जब कोई टिकटॉकर या कोई सोशल मीडिया स्टार उसके साथ ज़्यादती हो जाए तो लोग कहते हैं इट्स जस्ट अ ड्रामा, ये सब कुछ फॉलोअर्स इंक्रीज़ करने के लिए हुआ है और ये मतलब इनकी तो कोई लाइफ ही नहीं है, ये तो इंसान ही नहीं है। और जो टिकटॉक बनाता है वो दुनिया जहाँ का करप्ट, दुनिया जहाँ का बद किरदार शख्स होगा, और टिकटॉकर पे तो अच्छे लोग आ ही नहीं सकते। ये हमारी एक नेचुरल थिंकिंग है, हमारी एक कॉमन सोच बन चुकी है कि जो टिकटॉक बनाएगा वो बिल्कुल फारिग होगा, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं होगा, उसका कोई करैक्टर नहीं होगा। ये एक थिंकिंग है। अलग डिफरेंसेस हूँ, मैं खुद टिकटॉक यूज़ नहीं करता, मुझे किसी टिकटॉकर का नहीं पता, बट द थिंग इज़ दैट यू हैव नो राइट टू डिफेम एनीवन, यू हैव नो राइट टू टैग एनीवन कि भाई ये टिकटॉक यूज़ करता है या ये टिकटॉक यूज़ करती है, तो ये जो है टिकटॉक फॉलोअर्स हासिल करने के लिए कुछ भी कर देगी। और दूसरा, इस पे ये शोर मचाया जा रहा है कि भाई लोग ये क्यों कह रहे हैं कि सब मर्द एक जैसे होते हैं, सब मर्द एक जैसे नहीं होते, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। तो देखें, मैंने एक वीडियो बनाई, उसके ऊपर जो है काफ़ी लोगों ने मुझे मतलब तरह तरह के बहुत से बुरे कमेंट्स आए, गालियाँ दी गई कि तू कौन होता है, तू कौन होता है, तू ये तू वो। और उन्होंने खूब इस बात का सबूत दिया कि वाकई सब मर्द एक जैसे नहीं होते, क्योंकि मैंने किसी भी मुहज़्ज़िब आदमी को, किसी भी मुहज़्ज़िब शख्स को मैंने अपनी पोस्ट पे कमेंट करते नहीं देखा, या मैंने ये नहीं देखा कि उन्होंने ये कमेंट किया हो कि यार तुमने बात गलत की है, या उन्होंने मुझे कुछ कहा हो। कहा उन्होंने ही है, जिसकी वजह से माशरे में मसले क्रिएट हो रहे हैं कि जो लोग माँ बहन की गाली दिए बगैर बात नहीं कर सकते, उनकी मेंटालिटी का आप अंदाज़ा लगा लें कि वो एक औरत के बारे में क्या सोचते हैं, उनके लिए औरत क्या चीज़ है। कि एक शख्स जिसको वो जानते ही नहीं है, जो एक बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहा है, उसको वो डायरेक्ट गालियाँ दे रहे हैं, और फिर वो कहते हैं कि हमें बहुत एक साफ़ सुथरा सच्चा बाकिरदार कहा जाए, और बात उन्होंने डायरेक्ट गाली से स्टार्ट करनी है। उन्होंने किसी की माँ बहन की इज़्ज़त क्या करनी है। ये जो टसल चल रही है, ये सोशल मीडिया यूज़र्स और कंटेंट क्रिएटर्स के दरमियान चल रही है। जो लोग उनमें समझदार हैं, मुहज़्ज़िब हैं, वो अगर अपनी राय का इजहार भी कर रहे हैं तो वो एक लिमिटेशन में कर रहे हैं। वो कुछ ना कुछ प्रूफ, कुछ ना कुछ लॉजिक, कुछ ना कुछ रेफरेंस के साथ बात कर रहे हैं। और ये जो लोग जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, वो आज भी उसी सोच के साथ वो आज भी अपनी बात गाली से स्टार्ट करके गाली पे ख़त्म कर रहे हैं। और ऐसे लोगों के बारे में आप ये कहते हैं कि ऐसे लोगों को हम आके वीडियोस में ये कहें कि यार ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये लोग तो पाकिस्तान का फ्यूचर हैं, ये लोग तो पाकिस्तान की वुमेन को सेव करेंगे। क्या बात करते हो यार आप, मतलब आप लोग ये मसला एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं हो कि कहीं ना कहीं पे इशू है। आप औरतों पे सारी गलती डालने के लिए तैयार हो, लेकिन आप अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। और हमारा बेसिक मसला जिसकी वजह से हम तबाही की तरफ जा रहे हैं वो यही है कि हम लोग अगर एक जुर्म करते हैं या हम एक गलती करते हैं तो हम गलती को मानते नहीं हैं, हम अपने डिफेंस में तरह तरह की दलीलें लेके आ जाते हैं और फिर मसला ख़राब हो जाता है। लेकिन उनकी थिंकिंग ये है कि यार नहीं, औरत जो है वो
उसका जो स्टेटस है, अगर वो मेरे स्टेटस को चैलेंज करेगी तो मैं कभी भी उसके हक़ में नहीं बोलूँगा। मैं हमेशा वो बात बोलूँगा जो मेरी अना को तस्कीन पहुँचाएगी, जो मुझे वो सो कॉल्ड मर्द साबित करेगी, मैं वही बात करूँगा। मैं बाइस्ड बात करूँगा, मैं कभी भी बराबरी पे बात नहीं करूँगा। मैं हमेशा वही बात करूँगा जिसमें मैं मर्द ज़ाहिर हूँ, क्योंकि अगर मैं वो बात नहीं करूँगा तो फिर कहेंगे ओए यार तू कैसा मर्द है। सो ये थिंकिंग प्रिवेल कर चुकी हुई है हमारे अंदर।